आज 29 मई 2025 में रात की प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना। आप सभी को जय मसीह की। इस रात के समय, जब दिन भर की भागदौड़ के बाद हम विश्राम की ओर बढ़ रहे हैं, यह उत्तम समय है कि हम अपने जीवनदाता, उद्धारकर्ता और प्रेमी परमेश्वर के चरणों में आकर उसे धन्यवाद दें, उसकी आराधना करें और अपने दिल की बात उसके सामने रखें। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह विशेष अधिकार दिया है कि हम बिना किसी भय और संकोच के उसके पास आ सकें, उसके साथ बातचीत कर सकें और अपनी चिंता और आशाएं उसके सामने रख सकें। रात का ये समय आत्मविश्लेषण का भी है, जब हम दिन भर के अपने कार्यों को देख सकते हैं, प्रभु से क्षमा मांग सकते हैं और आने वाले दिन के लिए उसकी दिशा और आशीष मांग सकते हैं। हे प्रभु, आज हम आपके चरणों में आते हैं और आपके पवित्र नाम की स्तुति करते हैं। आप ही हमारे जीवन का स्रोत हैं, आप ही हमारे आश्रयदाता हैं और आप ही वह चट्टान है जिस पर हम स्थिर खड़े रह सकते हैं। प्रभु, इस पूरे दिन में आपने हमें संभाला, हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया, हमें सुरक्षा दी और अनेक बार ऐसी विपत्तियों से बचाया जिनका हमें कोई आभास भी नहीं था। हम आपके इस अद्भुत प्रेम और करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज की इस रात में जब हम विश्राम की तैयारी कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारे हृदय को शांति दें। हमारे मन में जो भी चिंता, भय, दुख या बोझ है, हम उन्हें आपके चरणों में रखते हैं। आप वचन में कहते हैं कि ये सब परिश्रम करने वालों और भारी बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम इस प्रतिज्ञा को पकड़ते हैं और विश्वास करते हैं कि आप हमारी आत्मा को विश्राम देंगे। हे यीशु, दिन भर में हमने जो कुछ कहा, किया या सोचा, यदि उसमें कोई भी ऐसी बात थी जो आपके अनुसार नहीं थी, तो कृपया हमें क्षमा करें। आपने हमें सिखाया है कि हम क्षमा मांगें और एक दूसरे को भी क्षमा करें। हम चाहते हैं कि हमारी आत्मा इस रात को किसी भी कटुता, ईर्ष्या या द्वेष से मुक्त हो। आप हमारे हृदय को शुद्ध करें ताकि हम एक निर्मल मन से आपके निकट आ सकें। हे प्रभु, इस रात में हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो पीड़ा में हैं, जो बीमार हैं, जो अकेलेपन में हैं या जो निराशा के अंधकार में जी रहे हैं। आप उन्हें अपने दिव्य स्पर्श से छुएं, उन्हें आशा और बल दें और उन्हें यह अनुभूति कराएं कि आप उनके साथ हैं। विशेषकर उन परिवारों के लिए जो शोक में हैं, जो अपने प्रियजनों को खो चुके हैं, आप उनकी सांत्वना बने। हम अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारे घरों को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। हमारे बीच प्रेम, समझ, क्षमा और एकता बनी रहे। बच्चे आपकी शिक्षा में बढ़ें, माता पिता आपके भय में चलें और हर सदस्य एक दूसरे के लिए सहारा बने। हम चाहते हैं कि हमारा घर आपके लिए एक मंदिर हो, जहां आपकी आराधना हो और आपका नाम आदरपूर्वक लिया जाए। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आपके बारे में अभी तक नहीं जानते हैं। आप उनके हृदय को छुएं, उन्हें अपने प्रेम का अनुभव कराएं और उन्हें उद्धार की ओर लाएं। हमारे जीवन के माध्यम से, हमारे शब्दों और कार्यों के द्वारा, हम एक गवाही बने ताकि लोग आपके प्रकाश को देख सकें और आपकी महिमा करें। इस रात को जब हम सोने जा रहे हैं, तो हम आपके हाथों में अपने आप को सौंपते हैं। आप हमारे शरीर को विश्राम दें, हमारे मन को शांति दें और हमारी आत्मा को सुरक्षा दें। कोई भी बुरी आत्मा, भय, स्वप्न या चिंता हमें परेशान न करे। आप हमारे ऊपर अपने स्वर्गदूतों को नियुक्त करें जो हमें रात भर सुरक्षित रखें। जब हम कल सुबह जागरें, तो नई ताजगी, नई शक्ति और नई आशा के साथ जागरें ताकि हम एक नए दिन की शुरुआत आपके साथ कर सकें। प्रभु, हम इस संसार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जहां कहीं भी युद्ध, हिंसा, अन्याय और पीड़ा है, वहां आप शांति और न्याय को स्थापन करें। विश्व के नेता आपके भय में निर्णय लें, लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और करुणा से पेश आएं और हर दिल में आपकी उपस्थिति हो। हमारे देश को, हमारी सरकार को, हमारे नगरों और गांवों को आपकी बुद्धि और संरक्षण की आवश्यकता है। आप ही हमारी सुरक्षा हैं, आप ही हमारा न्याय है और आप ही हमारी आशा हैं। प्रभु यीशु, हम अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारे हर कदम की अगुवाई करें। हमें सही दिशा दें, जब हम भ्रमित हों तो रास्ता दिखाएं और जब हम कमजोर हों तो हमें शक्ति दें। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, लेकिन हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं और यह हमें आश्वस्त करता है। हे परमेश्वर, हमारे जीवन का हर क्षेत्र, चाहे वह संबंध हो, काम हो, स्वास्थ्य हो या आत्मिक स्थिति, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमें प्रयोग करें, हमें रूपांतरित करें और हमें उस स्वरूप में ढालें जैसा आप हमें देखना चाहते हैं। अंत में प्रभु, हम आपके प्रेम के लिए, आपकी क्रूस पर दी गई बलिदान के लिए और उस पुनरुत्थान शक्ति के लिए धन्यवाद करते हैं जिससे हमें नया जीवन प्राप्त हुआ है। आप ही हमारे जीवन के राजा हैं और हम आपकी आराधना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।